देखिए, सबसे पहले झारखंड सरकार को ये कहना है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि झारखंड के युवा सही में पीड़ित है, सही में शोषित है, सब सही में तकलीफ में जी रहा है। छात्रों के हाथ में कलम होनी चाहिए तो ये छात्रों के हाथ में शोभा देता है, ये छात्रों के हाथ में शोभा नहीं देता है। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना को लेकर ढिंढोरा पीट रही है, कह रही है कि घर घर मैया लोगों को सबल किया गया है। लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर ये है कि महीनों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उन बच्चों में कई मैया भी हैं। तो अब एजेएसयू छात्र संघ के लोग इस व्यवस्था से परेशान हैं, इस हालात से परेशान हैं और आज शिक्षा के लिए भिक्षा कार्यक्रम के तहत राजभवन मार्च कर रहे हैं बापू वाटिका से। हमारे साथ कई लोग होंगे। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या कहना है, क्या मांग है और क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले झारखंड सरकार को ये कहना है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि झारखंड के युवा सही में पीड़ित है, सही में शोषित है, सब सही में तकलीफ में जी रहा है। आप 2 साल से छात्रवृत्ति का पैसा को जो चुरा के रखने का काम किए हैं और अपने निजी कार्यों में लगाने का जो काम किए हैं, उसे पहले बंद करें। और छात्रों के हाथ में कलम होनी चाहिए तो ये छात्रों के हाथ में शोभा देता है, ये छात्रों के हाथ में शोभा नहीं देता है। लेकिन ये झारखंड सरकार हमें मजबूरन ये कटोरा पकड़ने के लिए मजबूर किया हुआ है, क्योंकि झारखंड के बच्चे करे तो करे क्या। ये झारखंड सरकार 2 साल से छात्रवृत्ति का पैसा रोक के रखी है। छात्रवृत्ति का पैसा ना मिलने से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पलायन करें, या बहुत ऐसे छात्र जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोड़ दिए। अरे अभी बात कर रहे थे मैया सम्मान योजना का। अरे सही मायने में अगर सही में मैया सम्मान योजना देते और सही में मैयाओं को सम्मान देना चाहते तो ये झारखंड सरकार को मैयाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन का पढ़ाई करवाना था। जो बीएड करते फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देना था, जो नर्सिंग करते फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देना था। ये होता सही मायने पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप तो मैया सम्मान योजना पर आप बढ़िया बोलिएगा, क्योंकि एक तरफ छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और दूसरे तरफ मैया सम्मान योजना की बात हो रही है। मेरा नाम है खुशबू महतो और मैं रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। जैसे कि अभी सरकार जो है कि मैया सम्मान योजना दे रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि मैया सम्मान योजना दे रहा है तो हम मैया लोग को दे रहा है, और जितना दादा भाई लोग पढ़ते हैं वो लोग को मतलब कि क्या योजना देगा, जो लोग पढ़ाई अपना पूरा करेगा। तो हम लोग सरकार से बस यही मांग करते हैं कि कब से छात्रवृत्ति नहीं मिली है? अभी हम लोग को 2 साल पहले से नहीं मिला है। जब पता करने जाते हैं तो क्या बोलता है? और डीएलसी में अटका हुआ है, बस बोल देता है। कॉलेज से तो अप्रूवल हो गया है। अब क्या कहेंगे? आपके हाथ में भी कटोरा। जी, वर्तमान में जो सबसे पीड़ित और शोषित जो वर्ग है वो ही युवा वर्ग। इस सरकार की नाकामी 6 साल सरकार की हो गई है, लेकिन ना ही नौकरी दे पा रहे हैं। और नौकरी तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई के लिए जो सहायता राशि है, जो छात्रवृत्ति है, उसको भी पिछले साल से ये रोके हुए और इस साल का भी छात्रवृत्ति भरने का काम किए हैं। तो इससे ये हुआ है कि बहुत सारे छात्र जो अभी हैं, जो वोकेशनल कोर्स के छात्र हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है और वो पढ़ाई छोड़ने तक के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों का दर्द जो है वो दिख रहा है और दर्द आज आक्रोश में बदल गया है। जैसा कि बापू वाटिका के सामने देख सकते हैं, न सिर्फ इस वाटिका में बल्कि वाटिका के बाहर भी छात्रों की मौजूदगी है और ये सभी छात्र अब राजभवन मार्च के लिए, शिक्षा के लिए भिक्षा, और जिस तरह से सबों के हाथ में कटोरा है और जिस तरह से युवा वर्ग को भिक्षाटन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। और साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ छात्रों का हुजूम है और ये पूरा सैलाब जो छात्रों का है, ये जब राजभवन मार्च करेगा तो शायद सरकार की नींद जागेगी और लगभग 2 वर्षों से लगातार छात्रवृत्ति योजना का पैसा जो है वो जमा किए हुए या पैसा नहीं देने का जो सरकार का रवैया है, उस रवैये के बारे में जरूर कोई विचार करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।